जी हाँ दोस्तों, आखिर रविवार को ऐसा क्या हो गया जिसके बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और अभिजीत दीपिके को जीत मिल रही है। आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक आए और अपने साथ में गुड न्यूज़ लेकर के आए। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री शाह ने यह फैसला ले लिया है कि धर्मेंद्र प्रधान को अब बाय बाय कर दिया जाए, चाहते ना चाहते हुए? क्योंकि दोस्तों, एक तरफ जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक का अनशन और दूसरी तरफ देश की राजधानी के राजनीतिक गलियारों में हलचल। और इसी बीच में खबर आई जिस खबर से मैं तो हिल गया, क्योंकि मुझे इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था और अभी तक यकीन नहीं कि वाकई ये फैसला मोदी और शाह की सरकार ने ले लिया है। खबर आई कि सरकार चाहते ना चाहते हुए फैसला सरकार को लेना पड़ रहा है। धर्मेंद्र प्रधान मतलब शिक्षा मंत्री, मतलब वो शिक्षा मंत्री जो अब तक बेशुमार पेपर लीक करा चुके हैं, उनकी कुर्बानी, जिसकी वजह से मोदी और शाह की सरकार की छवि देश के भीतर, जनता के भीतर और खासकर युवा वोटरों के बीच में काफ़ी ज़्यादा धूमिल हो रही है। मतलब कॉकरोचों और राहुल की सेना का हल्ला बोल काम करता दिख रहा है। क्योंकि इस समय जो बड़ी खबर सुबह आई वो ये कि धर्मेंद्र प्रधान और एप्स्टीन वाले हरदीप पुरी का समय पूरा हो चुका है, मगर वो निर्मला ताई जो आज तक देश को ये नहीं बता पाई कि रुपया क्यों गिर रहा है, जो कहती आई है कि रुपया साहब गिर नहीं रहा है, डॉलर तरक्की कर रहा है। जो महंगाई के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया कि साहब प्याज बड़ी महंगी हो रही है, तो उनका जवाब जनता को मुंह चिढ़ाने वाला था कि साहब मैं तो प्याज नहीं खाती। अब उनसे वित्त मंत्री का भी पद लिया जा रहा। मतलब धर्मेंद्र प्रधान को बाय बाय, हरदीप पुरी को बाय बाय, निर्मला ताई को बाय बाय। आपको बताऊं, जिन लोगों की छुट्टी होने की बात सामने आई है उसमें धर्मेंद्र प्रधान है बतौर शिक्षा मंत्री। कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाए जाने वाले में सबसे चर्चित नाम। हरदीप पुरी एप्स्टीन वाले पेट्रोलियम मंत्री को बाहर किया जा रहा है। रवनीत सिंह बिट्टू रेलवे और फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं और करीब आधा दर्जन से ज़्यादा राज्य मंत्री जिन्हें सरकार ने हटाने के लिए लिस्ट बनाई है। दोस्तों, राहुल ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को चेतावनी देते हुए देश के सामने ऐसे फैक्ट रखे थे जिसने देश के युवाओं, जेनजी और कॉकरोचों को और ज्यादा हिम्मत दी थी। नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई है। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमिटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमेटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है। आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। पूरा देश जानता है कि अगर आप वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। अगर आप आरएसएस के हैं तो आप वाइस चांसलर बन सकते हैं। अगर आपकी विचारधारा आरएसएस की नहीं है, आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते हैं। यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। मगर दोस्तों, इन सब के बीच में एक बात तो है, जैसे दरबारी मीडिया उस कदर सरकार का गुणगान चरणवंदन करता है जितना सरकार चाहती भी नहीं है उससे आगे बढ़ करके, वैसे ही पुलिस और एजेंसियां सरकार के तानाशाही और नफरती एजेंडे को पूरा करते हुए दिखती हैं जितना सरकार आदेश भी नहीं देती। देखिए पुलिस कैसे जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के लिए चिलचिलाती धूप में पानी की बोतलें लाने वालों को रोक रही है। आप देखिए सादी वर्दी में ये पुलिसकर्मी, ये पुलिस वाला व्यक्ति जिसे वहाँ पर लोग पुलिस वाला गुंडा बता रहे हैं,
पूछ रहा हूँ आप नहीं लगा क्यों नंबर क्यों देना तो आज वो आ रहा सामान कहाँ से बता तो इसलिए बताऊँ पानी तो है थोड़ी है पानी है, पानी के लिए पूछ रहे हैं। हाँ तो ठीक है, ये होना चाहिए। कौन ला रहे हैं ये तो पता हो। नहीं तो कौन ला रहा है, उससे एड्रेस का क्या मसला है? यार ये उसका आप पता कर रहे हैं, ये बोतल पानी की कहाँ से आ रही है। हाँ क्या कर नहीं मैं अभी तो बोतल लेके गया, मुझे तो किसी ने नहीं रोकी। इन लार्ज क्वान्टिटी में तो फिर क्यों पता करना लार्ज क्वान्टिटी में? इसलिए पता करना होगा कि यहाँ कैसे आ रहा है, ठीक है जी। तो इसके लिए क्यों पता करना है, ये तो पूछ रहा हूँ। हाँ, ये पानी के लिए क्यों पता करना है? भाई ट्रांसपोर्ट कहाँ से आ रहा है, ऐसे कि वहाँ से क्यों नहीं भेज रहे हो आगे की तरफ से। तो आपके आगे आप ऑथराइज कर दो हमें उस तरफ से भेजना। सिंगल गेट आप एक्सेस दे दो। 3 दिन से 4 दिन से पानी आ रहा है, क्या उसी सूचना तरफ से जाना है? चाहिए पानी ना। नहीं तो आपको बोलना चाहिए ना सिंगल गेट एक्सेस है। कुछ करते हैं। पुष्कर सिंह, आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? मैं दिल्ली पुलिस से हूँ। दिल्ली पुलिस से। अब आप तभी अभिजीत दीपिके ने जंतर मंतर से एक और ऐलान कर दिया दोस्तों और कह दिया कि महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक हुआ है। एक दिन कल को वो पेपर होने वाला था, एक दिन पहले पेपर रद्द किया जाता है। तो इससे तो इतना साबित हो गया, चाहे नेशनल लेवल हो चाहे स्टेट लेवल हो, बीजेपी की जो सरकार है वो एक भी पेपर इस देश में नहीं करवा पाती। बिना पेपर लीक हुए या बिना एग्जाम कैंसिल हुए बीजेपी की सरकार एक भी पेपर नहीं करवा पाती। ये बात तो क्लियर हो गई, सबको समझ आ चुकी है। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन जो है इनका वो डबल लीक बन चुका है। देश में नीट लीक होता है, महाराष्ट्र में टीईटी लीक होता है, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 2017-18 में हमने देखा है कि 18,000 जो स्टूडेंट्स क्वालिफाइड किए गए थे उसमें से 8,000 स्टूडेंट्स की जो रीचेकिंग हुई, उनका फिर से क्वालिफिकेशन चेक किया गया, तो उसमें से पता चला कि 8,000 स्टूडेंट्स जो थे, जो एस्पिरेंट्स थे, वो तो क्वालिफाइड ही नहीं थे। इन लोगों से घूस लेकर सीटें भरी गई थी, और ये पूरा ओपन सीक्रेट, ये सबको पता है। पुणे के स्टूडेंट्स, पुणे के टीचर्स बार बार बोल रहे हैं कि टीईटी के एग्जाम में बहुत ही बड़ा घोटाला चल रहा है, करप्शन चल रहा है, जहाँ 1-1, 2-2 करोड़ में सीटें बेची जाती है। तो मैं पूरे महाराष्ट्र के युवाओं को आह्वान करना चाहता हूँ, देश के युवाओं को बताना चाहता हूँ कि बीजेपी की जो सरकार है उनको आपके फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, उनको आपकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है आपकी एग्जाम कैसी जाती है कैसे नहीं। इनको बस एक ही चीज से लेना देना है, कैसे ये दूसरे पार्टी के एमएलए तोड़ सकते हैं, एमपी तोड़ सकते हैं, और कैसे ये बस अपनी पावर बढ़ा सकते हैं। बाकी इनको किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। एक दिन पहले एग्जाम कैंसिल करके अब वो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी सेंटर्स पर पहुंच गए थे, 1,000 से ज्यादा सेंटर्स थे, उसके लिए बच्चे निकल चुके थे एग्जाम के लिए, स्टूडेंट्स निकल चुके थे, उनका क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे? अब उस खर्चे की भरपाई कौन करेगा? आप 50-50 करोड़ में एमपी फोड़ रहे हो। ये जो स्टूडेंट्स का खर्चा है, जो एप्लीकेशन फॉर्म का खर्चा है, अभी कई लोग ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगा, वह होटल लेकर रुके होंगे, इसकी खर्चे की भरपाई कौन करेगा? तो एक बात तो क्लियर है, बीजेपी इस देश में एक भी एग्जाम नहीं करवा पाती, क्योंकि ये अनपढ़ और गंवार लोग हैं, इन्होंने खुद कभी एग्जाम दी नहीं है, इसलिए ये लोग खुद कोई एग्जाम करवा नहीं सकते। तो क्या वाकई अगले 24 घंटों में धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी का जाना तय है? तब तक का इंतजार करना होगा। इस बीच दोस्तों, विशेष सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये कि प्रधान जी और पुरी साहब तो जा रहे हैं, कुछ के मंत्रालय भी बदले जा रहे हैं, मगर कुछ नए नामों को मंत्रालय में शामिल किया जा रहा है। खास तौर पर जब टीएमसी और उद्धव गुट के बागियों ने जिद पकड़ी, और इस समय जो मुझे लिस्ट विशेष सूत्रों से मिली है उसमें कैबिनेट फेरबदल के लिए कुछ चौंकाने वाले नाम हैं, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर शक्तिकांता दास का नाम सबसे अप्रत्याशित। इसी तरह कुछ और बड़े नाम जो अभी तो कैबिनेट में है, लेकिन हो सकता है कि अगले 1-2 दिन में सरकार से बाहर होते हुए नजर आए। आपको बताएं कि किन किन नए नामों को कैबिनेट में जगह देने के लिए फैसला लिया गया है। पहला नाम शक्तिकांता दास, प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, पूर्व आरबीआई गवर्नर, वित्त मंत्रालय का जिम्मा संभालेंगे, मतलब निर्मला ताई की जगह। श्रीकांत शिंदे एकनाथ शिंदे के बेटे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 6 सांसदों को तोड़कर लाने का इनाम। अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश से, हमीरपुर से बीजेपी के सांसद हैं, पहले मंत्री थे, फिर से कैबिनेट में वापसी। अरुण गोविल भारतीय जनता पार्टी के मेरठ से सांसद, और खास तौर पर अयोध्या में राम मंदिर में चंदा चोरी विवाद के बीच गोविल की एंट्री खास मायने। राघव चड्ढा, शुरुआत यहीं से तोड़फोड़ की हुई थी पंजाब से, और अशोक मित्तल, इन दोनों में से किसी एक को तोहफा दिया जा सकता है, क्योंकि 7 सांसद लेकर आए थे बीजेपी में। चौंकाने वाला नाम नीतीश कुमार, जिन्हें मानो प्रदेश के किसी डीजीपी से हटाकर कांस्टेबल बना दिया गया। अब खबर ये कि बिहार में जो समीकरण बनते और बिगड़ते हुए हालात हैं, उसमें
नीतीश को ला करके एक बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। संजय दीना पाटिल जो कि उद्धव गुट के बागी सांसद थे, एकनाथ शिंदे के साथ आ गए, उनको भी जगह। विष्णुदत्त खजुराहो से बीजेपी के सांसद हैं, मोदी सरकार में जगह दी जा सकती है। और तरुण चुग आरएसएस के स्ट्रॉन्ग मैन, अभी तक इन्होंने संगठन की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। और जनार्दन सिंह सिंगरवाल बिहार के महाराजगंज से बीजेपी के एमपी हैं, किस्मत चमक रही है। अब दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के बीच में 24 घंटे का इंतज़ार करना होगा। जंतर मंतर पर जो जनसैलाब है, सोनम वांगचुक के साथ में जिस तरीके से वहाँ पर जो हल्ला बोल का प्रभाव दिख रहा है, देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में उसकी चर्चा है। ऐसे में इंतजार करना होगा कि अगले 24 घंटे में फैसले की घड़ी कब आएगी। आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।